तो दोस्तों डब्ल्यूसीएल में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा। मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, मगर तीन चार सवाल हैं जिसका जवाब एक आम क्रिकेट फैन को मिलना बहुत जरूरी है। नंबर वन, ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने यह भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है? एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सिंग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आईसीसी का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहां सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को जाना था। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि क्या शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जो खबरें चली वो ठीक हैं। पहले भारतीय क्रिकेटर्स ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। मैं आपको बात बताऊं, ये बात आज की नहीं है, 2 हफ्ते पहले की। मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए वो कप्तान भी नहीं थे। शाहिद अफरीदी ने 1-2 दिन पहले मीडिया से बात जो बर्मिंघम में की, उन्होंने बोला कि मैं इतना फिट नहीं हूं, अभी मेरा रिहैब चल रहा है, थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा तो देखूंगा, बट अभी मैं शायद ना खेलूं। ये अफरीदी पहले से कह चुके हूं मैं। और ये बात जब पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची थी तब भी थी कि शाहिद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए कप्तान हफीज को रखा था। मेरे पुराने व्लॉग उठा के देख लेंगे, अफरीदी नहीं खेलेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शारजा के अंदर एक टेबल टूर्नामेंट है, उसमें भी शाहिद अफरीदी आए थे। वो 1 ओवर मुश्किल से खेल पाए हैं, वो बाद में ग्राउंड से चले गए थे, फिर होटल चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेप बॉल की बात बता रहा हूँ जिसमें चार 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 पांच पांच ओवर का खेल था, वो नहीं खेल पाए थे। इसके अंदर जस्ट पाकिस्तान टीम को मोरल बूस्टिंग और सब चीजें, और बड़ा नाम डब्ल्यूसीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट था शाहिद अफरीदी का होना। पाकिस्तान टीम की जान बनती है। देखिए जितने फैन था सब अफरीदी अफरीदी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको टीम में शामिल है, ना कि वो खेलने के चक्कर में या कुछ ऐसा। ये वसीन नहीं था। बट भारतीय क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एडा केड़ा तुसी मैं जिन्होंने ये मांग की, मुझे हंसी आती है। आप यकीन माने, ये आप किसी भी जो बोलते हैं ना न्यूट्रल क्रिकेट फैन, पाकिस्तान भारत कर रहा हूँ, किसी को भी उन्हें कहें यार ये इंडियन कुछ क्रिकेटर ने ये मांग की कि अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, वो कहेंगे यार क्या बच्चे हैं। ये आज की दुनिया में इस तरह छोटा और तंग नजरी से कोई सोच सकता है? लोग ये सोचेंगे आगे से। अभी भी जो माहौल बन रहा है, ये आप देखें, मतलब ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नजरी सोच या कुछ तंग नजरी दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये भारत में बहुत से फैन शायद इसको अपनी जीत समझते होंगे, भारत के बहुत से जर्नलिस्ट इसको अपनी जीत करार देते होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, इतने बेवकूफ भी हैं ये, मगर हिस्ट्री कभी छोड़ती नहीं है। बताएगी कि तंग नजर कौन था, ये बताएगी कि इतने छोटे लेवल पर। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि कमियों के पास पैसे आ जाए ना, उनमें फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ जाएं खुद ही। तो ये वही माहौल है। अब मांग कीजिए अफरीदी नहीं आएगा। पूरी इंडिया देखें, इंडियन क्रिकेटर्स, युवराज सिंह, मैं आज भी कहता हूँ माय फेवरेट प्लेयर, इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मगर ये युवराज सिंह खुद कहता है कि जो वैल्यू और जो के फैंस अट्रैक्शन अफरीदी से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। ये उनका कहना है। मैं 6 चक्के भी मार ले फिर भी फैन मुझे नहीं इतना प्रोटोकॉल देते जितना अफरीदी को देते हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी पड़ता है। भाई साहब किस जगह पे बैठे हैं? अब इंडियन क्रिकेटर्स भी मैदान में आके देख ले, पाकिस्तानी अफरीदी अकेला ही आके देख लेगा फैन अट्रैक्शन किसका ज्यादा होता है, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने खुद लोगों को चीखते रोते हुए सुना है अफरीदी को सच से तस्वीर लेने के लिए, मैंने खुद देखा हुआ है ये। और बर्मिंघम में जो हो रहा है आपके सामने है। इंडियन क्रिकेटर्स की भी है, मैं उनको वो नहीं कर रहा, मगर अफरीदी के बराबर की नहीं है भाई साहब, ये उनको भी पता है। मतलब अब हरभजन सिंह वो आएगा अफरीदी के मुकाबले में, या इरफान पठान आएगा या शेखर धवन आएगा। आई एम सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। ये मांग करेंगे कि अफरीदी नहीं आए मैदान में, और फिर जब ये मांग की गई तो पाकिस्तान टीम इंतजामिया जो थी उन्होंने क्या सोचना भी नहीं। ये बात की भी कैसे आपने भाईजान, कैसे किया? आपको नहीं खेलना तो ना खेलिए, ये तो सोचिए, तो सवाल भी नहीं दोबारा करना, ये तो सवाल भी नहीं करना आपने। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हमारे साडू असं भी खेलना है, तुम आओगे तो खेल लांगे। बट मेरा सवाल ये कि क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बाइकआउट किया। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, कि मैच से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में डब्ल्यूसीएल 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे, कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है।
तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहां पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत तो मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि तो सबसे पहले तो इरफान पठान, के सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए कि ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूंगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं। तो ये दो बेसिकली, ये इस बात का हरभजन ने खुद इतराफ किया था पिछली दफा कि बाबर आजम के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि मांग की गई थी कि भाई साहब इस तरह कर लो तो मजा आएगा, तो इन्होंने कर दिया। जाहिर है पैसा फेंक तमाशा देख वो वाला सीन होता है। तो ये हुआ। अब उससे शेखर धवन ने भी अफरीदी के ट्वीट के ऊपर बड़े के जवाब दिए थे, तो वो खेलने भी आ गए हैं। तो ये 3-4 क्रिकेटर वो थे जिनके ऊपर बहुत दबाव था, ये खेल के वापस भारत जाते, इनके साथ होना क्या था नहीं, अभी भारत तो इनके साथ ये कुछ हो रहा है। मगर ये सब कहानियां एक तरफ, ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट देती है ना, उसकी वजह से भारत के अंदर जो शोर मचा है, ये शायद पाकिस्तानी लोग इस चीज का इमेजिन ना कर पाए कि किस किस्म का दबाव मोदी सरकार के ऊपर है। इस बीच में ये पाकिस्तान इंडिया मैच एम ही फंस गया। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाता तो लोगों जो भारत के अंदर एक माहौल बना हुआ है ना कि पाकिस्तान इंडिया और ये सब मामला, तो मोदी सरकार किस किस्म के दबाव में है और सब चीजें। ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है जी, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया ICC का चेयरमैन, और ICC के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहां। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम ACC नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान ACC फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ICC को इस बिकम BCCI। ICC रही नहीं है, तो ये बात चल रही है, और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है, ACC की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया। हाँ, ACC की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया जी। तो अब बात ये है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन PCB। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां, ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे,
अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए, अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं, उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है।